आज मेरे शोहर और सोतन की सुहाग रात थी। हमारा घर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था और सर्दी भी जोर शोर से पड़ रही थी। मजबूरन मुझे भी अंदर ही फर्श पर सोना पड़ा और वो दोनों बेड पर मेरे सामने ही सारी रात रहे। मेरा नाम इस्मा है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। ना मेरा कोई भाई था ना बहन थी। जो ही मेरी शादी की फिक्र सताने लगी तो कुछ दिन बाद पड़ोस वाली खाला मेरा रिश्ता ले आई। इरफान नामी लड़का था जो देखने में अच्छा था और उसका अच्छा कारोबार था। मेरे बाप को ये रिश्ता मुनासिब लगा तो रिश्ते के लिए हाँ कह दी और यूं मैं इरफान की दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। लेकिन शादी के 10 साल तक जो मेरे साथ हुआ वो अल्लाह न करे किसी के साथ हो। शादी के 10 साल बाद जब मेरी सौतन में सर पर आ गई। हमारे मुआशरे में मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते हैं। सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती है कि शादी औलाद के लिए की गई है, पर मेरे शोहर ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। रात हुई तो मेरे शोहर ने कहा कि तुम बाहर चली जाओ। मैंने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, मैं बाहर जाकर कैसे सोऊंगी। उसने कहा कि तुम अंदर भी तो नहीं सो सकती। उसका एक दफा कहना ही बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंदर तो मैं वाकई नहीं सो सकती थी। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना तकिया लेकर बाहर पड़ी, एक चारपाई पर लेट गई और ठंड से कांपने लगी। उसने कहा फिक्र मत करो, 3 घंटे बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। जब उसने 3 घंटे का लफ्ज बोला तो मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ या खुद को खत्म कर लो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। 3 घंटे बाद उसने दरवाजा खोल दिया। मैं वापस आकर अपने कमरे में सोना चाहती थी लेकिन मुझे जगह मिली तो जमीन पर। इतनी सी जगह पर मैं गद्दा बिछाकर सो सकती थी। ये बाहर सर्दी में सोने से बेहतर था। इससे मैं लेट के मैंने अपनी बाईं तरफ देखा तो वो लड़की मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? इस घर में सारे खसारे तो मेरे ही नसीब में लिखे गए थे, तो फिर वो क्यों रो रही थी? हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। हमारे यहाँ काफी सालों से औलाद नहीं थी। जब मेरे शोहर ने कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उसने ये बात मुझे नहीं बताई, बल्कि मेरे खानदान और अपने खानदान वालों को बुलाकर सबके सामने बैठकर ये बात कर दी। सब लोग यही समझ रहे थे कि मियां बीवी में पहले ये बात हो चुकी होगी, लेकिन खुदा गवाह है मुझे तो आज पता चल रहा था कि मेरा शोहर दूसरी शादी करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लड़की भी पसंद कर ली है। और अब मैं कुछ भी बोलती तो अजीब ही लगता। इसी में चुप बैठी रही। सब लोगों ने कहा कि हाँ काफी साल हो गए हैं, अगर औलाद के लिए शादी करना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बात करने वाला मेरा बाप था। बाद में मैंने अपने बाप से ये सवाल किया कि जब कोई और नहीं बोल रहा था तो आपको अच्छा बनने की क्या जरूरत थी, आपने बात क्यों बोली? यही मौका था अपनी बेटी की साइड लेने का। बाबा ने कहा कि मैंने तो हक की बात की है। हक की बात करना बहुत जरूरी था। बेटी का घर बचाना जरूरी नहीं था। जब मेरे बाप ने ऐसी बात कर दी तो मुझे बाकी सबने भी यही कहा कि जब लड़की का बाप इतने खुले दिल से ये बात कह रहा है तो फिर किसी और को क्या मसला हो सकता है। क्योंकि जिसको यहाँ सबसे बड़ा मसला होना चाहिए था वो मेरा बाप था, मेरा कोई भाई नहीं। मेरे पीछे खड़े होने वाला मर्द मेरा बाप ही तो था। उसी ने जब ये कह दिया कि हाँ कोई मसला नहीं है, शादी कर सकता है क्योंकि औलाद भी जरूरी है, तो फिर पीछे क्या रह गया? मेरे शोहर को खुली आजादी मिल गई। उसके बाद वो एक लड़की के बारे में बताने लगा। सबने कहा कि हाँ लड़की भी अच्छी है, जवान है, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहेंगी। हमारी बेटी बहुत सबर शुक्र वाली है, कुछ नहीं कहेगी, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। ऐसी औरत नहीं है कि अपनी सौतन का जीना हराम कर दे। आजकल का मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, हर मामले को बातचीत से समझाया जा सकता है। हमारे दामाद ने तो बहुत अच्छी बात की है, सबके सामने ये कह दिया कि वो शादी करना चाहता है। जब मैंने लड़की को देखा तो मैं कुछ नहीं बोली। फिल्म और ड्रामों में दिखाया जाता है कि ऐसी बातों पर बहुत वावेला होता है, चीखें मारी जाती हैं, बड़े बड़े डायलॉग बोले जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब आपके साथ इतना बुरा होता है तो जुबान बंद हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या बोलना है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे शोहर ने दुनिया वालों के सामने तो ये कह दिया कि वो औलाद के लिए शादी कर रहा है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मैं बांझ नहीं थी। उसने इतने साल तक खुद मुझे बांझ बनाए रखा था। जब तक वो नहीं चाहता था औलाद कैसे हो सकती थी? उसे औलाद नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी जिंदगी के 10 साल जाया करने के बाद आज उसने इसी बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि उसकी औलाद नहीं हो रही, इसे मैं शादी कर रहा हूँ। और वो इसमें कामयाब भी हो गया। वो लड़की मेरी जिंदगी में आने वाली थी और उन लोगों ने मस्जिद में जाकर ही निकाह करना था। मेरे शोहर ने कहा कि तुम भी साथ चलो, तो मैंने कहा कि मुझे साथ नहीं जाना, मेरा इतना ही काफी था। कहने लगा कि ठीक है, फिर वापसी पर हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहना। उसका मतलब था खाना तैयार करके रखना और कमरे को साफ कर देना। और मैंने ये सब किया। मैंने वाकई अपनी सौतन और अपने शोहर का इंतजार किया। उनके कमरे को साफ किया, बेड पर नई चादर डाली, कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि अच्छी खुशबू आए। खाने में चाइनीज, बीफ कौरमा और कस्टर्ड सब कुछ मैंने बनाया था और मैं उनका इंतजार भी कर रही थी। वो लोग रात को आए। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो मेरी तरफ एक नजर देकर नजर झुका ली और मैं सीधा कमरे में चली गई। मुझे मेरे शोहर ने कहा कि तुमने सलाम दुआ नहीं की। मैंने कहा सारी जिंदगी पड़ी है, कर लूंगी सलाम दुआ। शोहर कहने लगा कि हाँ ये भी अच्छी बात है, थोड़ी देर के बाद खाना हमारे कमरे में ले आना, थोड़ा आराम कर लें और उसके बाद खाना खा लेंगे और आज रात को तुम बाहर ही सो जाना। और फिर यही हुआ। उन्होंने खाना खाया, अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मैं पहले बाहर सोई रही, सर्दी से कामती रही, फिर अंदर आकर लेट गई। उस लड़की की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो आंसू मेरी हथेली पर गिर रहे थे। मैं सोच रही थी कि क्यों रो रही है, इसे तो खुश होना चाहिए। ये तो मेरी जिंदगी की कहानी का मजबूत किरदार थी और सारे का सारे तो मेरे नसीब में लिखते गए थे। मेरा शोहर आज उसका हो गया था, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, सब कुछ उसका हो गया था। मेरे पास क्या रह गया था? जमीन पर ये थोड़ी सी जगह और उस घर के सारे काम जो सिर्फ मुझे ही करने थे। अगले दिन वो उस लड़की को लेकर हनीमून पर चला गया। मुझे याद है जब मैंने कहा था कि हम भी हनीमून पर जाना चाहते हैं तो उसने कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और आज उसी ने पैसे निकाल लिए। वो लोग 5 दिन बाद वापस आए। इन 5 दिनों में मेरे पास वही रिश्तेदार आए जो उस वक्त मेरे शोहर का साथ दे रहे थे और अब कह रहे थे कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं वो पहली औरत नहीं हूँ जिसके शोहर ने दूसरी शादी की है, और ना ही वो पहली औरत जो अपनी सौतन के साथ एक ही घर में रहती है। आप लोगों को मेरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें भी समझ आ गया कि मेरी जुबान क्यों तल्ख हो गई है, इसे वो चुपचाप चले गए। अगले दिन मेरा शोहर काम पर चला गया। वो लड़की कमरे से नहीं निकल रही थी, फिर मजबूरी में निकली। मैंने कहा नाश्ता बना दूं, तो उसने कहा मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा मैं बना देती हूँ, आज तुम्हारा पहला दिन है। मैंने नाश्ता बनाकर उसके सामने रखा। वो सर झुकाकर खाने लगी। थोड़ा सा खाया और कहने लगी बस। मैंने कहा क्यों, पेट भर गया तुम्हारा? तुम्हारा पेट तो कभी नहीं भरेगा, मेरे शोहर को खाकर भी नहीं भरेगा। ये बात एक सौतन ने नहीं बल्कि एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को कही थी। ऐसी दोस्त जो उसके लिए जान दे सकती थी, लेकिन आज उसी ने उसका सुहाग छीन लिया। तुम भाई कहती थी ना, तो फिर ये सब कैसे कर लिया? जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही भरोसा तोड़ता है। मैं दुनिया के बारे में ये सोच सकती थी कि वो मेरा शोहर छीन लेगी, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं।
उस दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी अम्मी बीमार है और इरफान को भेज दो। अब बताओ, तुम्हारी माँ बीमार थी या तुम्हें कोई और बुखार चढ़ा था? अब तो बुखार उतर गया होगा, फिक्र न करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वो रोती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद उसके उल्टी करने की आवाज आई। शायद जज्बात की शिद्दत की वजह से वो घबरा गई थी और जो खाया था वो बाहर आ गया। ऐसा तब होता है जब इंसान बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाए। शाम हुई तो मेरा शोहर वापस आ गया। उसने उसे कुछ नहीं बताया। फिर दिन इसी तरह गुजरते गए। वो मेरे सामने नहीं आती थी और कमरे से तभी निकलती थी जब मेरा शोहर घर होता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि मैं उसे कुछ ना कुछ कह दूंगी। और क्यों ना कहती, मैं हक बात पर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा उसके सामने इरफान की तारीफें करती थी, जबकि इरफान ने शादी के तीसरे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन हम मशरिकी औरतें हैं ना, हम ये बात किसी को नहीं बताते। हमारा शोहर कमरे में हमारे साथ चाहे शैतान की तरह पेश आए, लेकिन दुनिया वालों और अपने माँ बाप के सामने हमें उसे फरिश्ता बनाना होता है, चाहे वो हमें एक पैसे की चीज ना ला कर दे। लेकिन हम खुद ही अपने पैसों से चीजें खरीद कर लोगों को कहते हैं कि हाँ, शोहर ने खरीद कर दी है। अपने शोहर को इस हद तक अच्छा बना देती है कि कल को हम कहें कि इसने हमारे साथ बुरा किया है तो जमाने वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी गलती होगी, और वो तो बहुत अच्छा है। वो भी शायद यही समझती थी कि इरफान इस दुनिया का सबसे अच्छा शोहर है, इसलिए उसने मेरे शोहर से शादी करने के बारे में सोचा। क्योंकि जिस जगह पर उसकी पहली शादी हुई थी अभी 3 महीने गुजरे थे और अब उसे दोबारा कोई भी कंवारा लड़का नहीं मिलने वाला था, इसलिए उसने मेरे शोहर पर डोरे डाले। उसे ये आसान शिकार लगा होगा। वो तो पहले से ही तैयार बैठा था। एक दिन इसी तरह बातों ही बातों में मेरी नगीना से बहस हो गई और फिर वो कहने लगी, दे दे इतना औलाद। फिर इरफान को ना तलब होती मेरे पीछे आने की। मैंने कहा कि औलाद, तुम्हें ये लगता है कि मैं बांझ हूँ? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे इरफान की वजह से नहीं हुई औलाद, उसे औलाद से नफरत है। तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगे, बच्चे पसंद नहीं है उसको। जब मैंने ये बात की तो नगीना हैरान रह गई। रोज रात को मैं बाहर सोती थी। अब तो यही इंतजार करती थी कि सर्दियां खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। 2 घंटे के बाद वो मुझे वापस बुला लेता, कहता अंदर आकर सो जाओ। जब से नगीना आई थी मेरे शोहर ने मेरी तरफ नहीं देखा। खुदा गवाह है कि मुझे इस बात से फिक्र भी नहीं थी। मैं तो खुश थी, मेरी तो दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब मैं खुद बाजार चली जाती, अपने माँ बाप के घर चली जाती, घर के काम करती, उसके बाद पूरा दिन आराम करती। रात को 2 घंटे सर्दी में गुजारती, फिर सुकून से सो जाती थी। और नगीना, वो तो सारी रात रोती रहती थी। अब तो वो उठना चाहती थी, ना बैठना ना चलना, उसके हाथों में जान नहीं थी। खाना खाती थी तो उसके हाथ कांपते थे। एक दिन मेरे शोहर ने कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं उसे अपने वाले डॉक्टर के पास ले गई, यानी वो डॉक्टर जिसके पास मैं जाती थी, और उसको सब कुछ बता दिया कि क्या मामला है। उसने कहा कि फिर आप इसे यहाँ क्यों लाई हैं? इसको तो पहले से ही पता है कि सबकी वजह क्या है। अपने शोहर को समझाती क्यों नहीं? मैंने कहा कि जब मैं अपने मामले में नहीं समझा सकी तो इसके मामले में क्या समझाओ? आप इसे कोई दवा दे ताकि इसकी हालत ठीक हो जाए। जब हम हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे तो नगीना ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होता था। मैंने कहा कि हाँ, यही होता था, तुमसे ज्यादा होता था, रोज होता था। लेकिन अब तुम आ गई हो तो मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। अब मेरे दर्द तुम्हारे हुए और मेरे गम तुम्हारे हुए। अब अपनी जिंदगी इरफान के साथ गुजारो। खुश तो तुम बहुत होगी। अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम इतना बड़ा शोर मचा रही हो। तुम ना उठने के काबिल रही ना बैठने के। वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, दोस्त हूं मैं तुम्हारी, थोड़ा तो रहम करो मुझ पर। अब तो तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा दोस्त होती तो यूं मेरे घर पर डाका ना डालती। उसने कहा कि मैं कौन सा खुश थी। मैंने कहा खुश थी या उदास, वो मेरा मसला था, तुम्हारा नहीं। उसने कहा कि तुम कौन सा खुश थी। मैंने कहा खुश थी या उदास, वो मेरा मसला था, तुम्हारा नहीं। तुम्हारी नीयत क्या थी? तुमको तो बस यही पता था कि मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर के साथ। तुम्हें तो सिर्फ उसका फायदा चाहिए था, इसी तुम्हें सजा मिल रही है। तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम ये सोच कर आई थी कि इरफान बहुत अच्छा इंसान है, अपनी बीवी को पलकों पर बिठा कर रखता है, उसके नाज नखरे उठाता है, जैसे वो उसकी खिदमत करता है वैसे ही मेरी भी खिदमत करेगा। ये होती है मर्दों की खिदमत, इसी को मर्द की रहमत कहते हैं। मैं रोती हुई वहां से चली गई। वो शायद थोड़ी देर बैठकर रोती रही और फिर बोझल कदमों से ऊपर फ्लैट में चली गई। हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, उसके लिए सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल था। एक एक कदम ऐसे उठाती थी जैसे टांगे टूट गई हों, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरा शोहर आजकल बहुत खुश था, उसकी जिंदगी अच्छी जा रही थी। मैंने अपने शोहर के साथ 10 साल गुजारे थे और नगीना की तो 1 महीने में हालत खराब हो गई थी। वो कहती थी कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे पहले शोहर से भी औलाद नहीं हुई। लोग कहते हैं कि मैं शायद बांझ हूं, इसी मुझे तलाक हो गई। मुझे लगा कि दूसरे मर्द से शादी करके मेरे ऊपर से ये दबाव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, वो तलाक चाहती थी। मैंने कहा कि बात मुझे क्यों कह रही हो, जाओ जाकर इरफान से कहो। तो कहने लगी तुम मेरी मदद करो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम यहाँ रहो या यहाँ से जाओ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। कुछ दिन इस तरह गुजर गए। एक दिन मेरे शोहर ने कहा कि चलो आज बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ फ्लैट सिस्टम था, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर छत एक जैसी थी, लोग वहां जाकर बैठ सकते थे। हमारा फ्लैट करीब था, इससे हमें जाना आसान था, वरना नीचे से ऊपर आ जाना मुश्किल होता था। मैंने चाय बनाई, हम तीनों ऊपर जाकर बैठ के थोड़ी देर बाद वो इधर उधर घूमने लगे। 2 घंटे के बाद बैठे थे, मेरे शोहर का पांव फिसल गया और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया, इस दुनिया से चला गया। सब लोग हमारे साथ खड़े हमें तसल्लियां दे रहे थे और हम रो रहे थे। खबर आई कि हसाती तौर पर पांव फिसलने की वजह से वो गिर गया था और पीछे 2 औरतों को छोड़ गया था। वो दोनों औरतें उसकी बीवियां थी। ये खबर सबके लिए अजीब थी कि एक शोहर की 2 बीवियां थी और वो बेवा हो गई थी। फिर हमें मालूम हुआ कि उसके बैंक में भी काफी पैसे थे। हमने फ्लैट बेच दिया और वहां से कहीं दूर चली गई। कुछ दिन बाद पता चला कि नगीना मां बनने वाली है। उसने कहा था कि नगीना मां बनने वाली है। उसने कहा कि वो इसको पैदा करना चाहती है। शायद मेरे शोहर ने जिस बात का हमेशा ख्याल रखा था, इस बार उसी में थोड़ी लापरवाही हो गई थी। आज हमारा एक बेटा है और हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।